परंतु मूल विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देती है। भरत नीति परायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है। इसी बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले असहाय हैं,
अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों लाखों प्रकार की कुटिलताएं अर्ज कर सेना बटोर कर दोनों भाई यहाँ तक आए हैं। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होता तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय में किसे सुहाती है। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। चंद्रमा गुरुपत्नी हुई राजा नहुष ब्राह्मण की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई दूसरा है ही नहीं जो लोक और वेद दोनों में से विमुख हो गया हो। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकुश आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं किया है। भरत जी ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा सा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हाँ, भरत जी ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को आसार जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी को क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादार का फल वे भी अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध स्वरूपी वृक्ष पुलकावली महाने से फूल उठे, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले कि हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष भी हमारे हाथ में है, तो क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर श्री राम जी का अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमय पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय हो, जगत जननी माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।